welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 17th of grammar, and the name of the chapter is present tense, right? So सबसे पहले जानते हैं कि present tense क्या है, right? So it says the present tense expresses the action of the present time. कि जो प्रेजेंट टेंस है वो ऐसे एक्शन को दर्शाता है जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा हो, यानी कि अभी के समय में हम उसे कर रहे हो. द प्रेजेंट टेंस हैज 4 फॉर्म्स. ये जो प्रेजेंट टेंस है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं. दैट इज सिंपल और इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, राइट? ये चारों प्रेजेंट टेंस के वर्ब फॉर्म्स होते हैं. सो सबसे पहले वी हैव सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अब बात की जाए सिंपल प्रेजेंट टेंस की. सो इट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्चुअल हैपनिंग्स, जनरल ट्रुथ्स, habitual or customary actions, vivid narrations, exclamatory sentences, and a future action that is a part of present plan, right? कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये सभी एक्चुअल हैपनिंग्स को एक्सप्रेस करता है, जनरल ट्रुथ्स को एक्सप्रेस करता है, या फिर जो हमारे हैबिचुअल, जो हमारी हैबिट्स होती है रेगुलर, या फिर हम उन्हें कस्टमरली एक्शंस को परफॉर्म करते हैं उन्हें एक्सप्रेस करता है, राइट? बहुत सारे चीज़ें हैं जिन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस करता है, राइट? रीड द वर्ब्स in the simple present tense in the following sentences. अब जल्दी से इन verbs को पढ़ते हैं जो कि हाँ simple present tense में हमें दिए गए हैं इन सभी sentences में. I take breakfast in the morning, which is actual happening, right? The earth goes round the sun, general truth या फिर fact, right? कि अर्थ जो है वो राउंड सन के ही इर्द गिर्द घूमता है, राइट? सो इट इज अ फैक्ट. ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली. शी लीव्स फॉर लंदन नेक्स्ट वीक, विच इज फ्यूचर एक्शन प्लान नाउ, यानी कि जो फ्यूचर का प्लान है पर हम उसे बात अभी कर रहे हैं, वी आर रेफरिंग इट नाउ. आई डू माई होमवर्क विद केयर. सो ये है एक सिंपल एक्शन, राइट? सो आपने देखा हम इन सभी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वी हैव यूज्ड द सिंपल प्रेजेंट टेंस. क्लियर? नाउ इन द अबव सेंटेंसेस we observe that the first form of verb has been used after the subject. कि ऊपर जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने ऑब्जर्व किया कि जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की वो यूज की गई है आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बाद. सो इट इज फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्मेशन की बात करते हैं, राइट? सो यहाँ पर है पॉजिटिव फॉर्म. तो जल्दी से पहले पॉजिटिव फॉर्म को देखते हैं. Simple present tense is formed by using the first form of verb after the subject. तो simple present tense जो है वो फॉर्म किया जाता है by using first form of the verb. जब हमें verb की first form यूज करनी होती है, right? After the subject, subject के बाद. But the third person singular number, that is he, she, it, Priya, Raj, the boy, the woman, etc., S or ES is added to the first form of the verb. कि जब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात कर रहे हों तो हम वर्ब फॉर्म में S या फिर ES को ऐड कर देते हैं, राइट? वर्ब फॉर्म के साथ. सो इट इज I read, we read. I catch, we catch. He or she reads, he or she catches.
they read, they catch. Clear? Next, we have the negative form. अब ये negative form क्या है? Let's see. So, to make the negative form of simple present tense, do not or does not is inserted before the first form of the verb in the sentence. कि जब हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम डू नॉट या फिर डज नॉट को इंसर्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से पहले वर्ब के सेंटेंस में, राइट? बट इन दिस केस एस और ई एस एडेड टू द वर्ब इन पॉजिटिव फॉर्म इज रिमूव्ड. इस केस में एस या फिर ई एस ऐड किया जाता है वर्ब की पॉजिटिव फॉर्म को, राइट? सॉरी, इस केस में वर्ब फॉर्म के साथ जो एस और ई एस होते हैं उसको हटा दिया जाता है, राइट? वी डू नॉट एड एस और ई एस विद द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. सो इट इज आई डू नॉट रीड, वी डू नॉट रीड और यू डू नॉट read. Correct? Again, it is here. He or she does not read. They do not. Interrogative form. So, अब बात की जाए अगर interrogative form की. So, what it says, to make the interrogative form of simple present tense, do or does is placed in the beginning of the sentence. कि अगर हम बात करें इंटैरोगेटिव फॉर्म के सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो डू और डज जो है वो प्लेस किया जाता है सेंटेंस के बिगिनिंग में. इन दिस केस ऑल्सो एस और ई एस एडेड टू द वर्ब इन पॉजिटिव फॉर्म इज रिमूव्ड. इस केस में भी एस और ई एस जो है वो ऐड किए जाते हैं वर्ब की पॉजिटिव फॉर्म में जो कि रिमूव हो जाते हैं, right? That means we do not add s or es in the interrogative form also, right? So it is, do I read? Do we read? Do you read? Does he or she read? या फिर do they read? Correct? Next, we have the present continuous tense. So, अब बात की जाए अगर present continuous tense के बारे में. So, it is the present continuous tense expresses the continuity of an action which is going on at present. कि जो present continuous tense है वो एक action की continuity को express करता है जो कि present में चल रही है, right? At times, it is also used for an action that will happen in the future. कि कभी कभी ये एक ऐसे एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है जो कि फ्यूचर में होने वाला है, राइट? सो read the verbs in the present continuous tense in the following sentences. अब जल्दी से इन verbs को पढ़ते हैं जो कि यहाँ present continuous tense में हमें इन सभी sentences में दी गई है. I am learning how to dance. She is eating her lunch. They are watching television. I am going to Jaipur tomorrow. Action plan for future, but हम इसकी बात कर रहे हैं अभी, that is in the present continuous tense. We are working hard. Right? Now, in the above sentences, जितने भी ऊपर sentences है, we observe that am is an are plus base form of the verb ending in ing has been used after the subject. कि जितने भी ऊपर sentences हमने पढ़े, हमने observe किया कि am, is और are का यूज किया जा रहा है verb की base form के साथ जिसमें end में हमने ing लगाया हुआ है after the subject. Let us see the formation of present continuous tense. तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फॉर्मेशन की. सबसे पहले है द पॉजिटिव फॉर्म.
पॉजिटिव फॉर्म कैसे बनाते हैं हम, लेट्स सी. So this present continuous tense is formed as, कि present continuous tense इस तरीके से बनाई जाती है. That is an, is or are plus base form of the verb plus ing. Right? कि हम am, is और are के साथ verb का base form use करेंगे जिसके end में हम ing लगाएंगे, या फिर am, is or are plus present participle. Correct? So it is, examples are I am running, we are running, you are running, he or she is running, या फिर they are running. We have the negative form. अब जल्दी से देखते हैं कि negative form के क्या क्या formation है. So it is, to make the negative form of present continuous tense, we insert not between am, is or are and the main verb of the sentence. Right? तो negative form को present continuous form का negative form बनाने के लिए हम not को use करते हैं is, am, are और main verb के बीच में. Correct? Just like examples, I am not running, we are not running, you are not running, he or she is not running, and they are not running. Clear? Next, we have the interrogative form. अब देखते हैं कि interrogative form कैसे बनाया जाता है by using the present continuous tense. So, to make the interrogative form of present continuous tense, we shift am, is or are to the beginning of the sentence. कि अगर हमें interrogative form बनाना है present continuous tense का, तो हम shift कर देते हैं am, is और are को sentence के beginning में. Right? So it is, am I running? Are we running? Are you running? Is he or she running? Are they running? Clear? Next, we have the present perfect tense. So, अब बात की जाए present perfect tense की. Right? The present perfect tense indicates the completion of an action in the immediate past or completion of a work which has begun in the past and has gone on until the present. कि जो present perfect tense है वो एक एक्शन के completion यानी कि उसके पूरे होने को हमें बताता है. Right? In the immediate past यानी कि बिल्कुल अभी, right? जो अभी खत्म हुआ है. Or which has begun in the past and has gone on until the present. या फिर कोई ऐसा काम हो जो कि शुरू तो हुआ था past में पर अब भी present में भी वो चल रहा था. Right? It also indicates about things that happened in the past or started in the past but still have an effect now. ये ऐसे एक्शन या फिर ऐसी चीजों को भी दर्शाता है जो कि पास्ट में हुई थी या फिर पास्ट में शुरू हुई थी पर उनका इफेक्ट अभी तक भी कंटिन्यू है. रीड द वर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. अब जल्दी से इन वर्ब्स को पढ़ते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दी गई हैं इन सभी सेंटेंसेस में. राइट? द प्लेन हैज already landed. We have eaten the chocolates. He has gone for a morning walk. She has dirtied her uniform. They have completed the job in time. Right? Next, in the above sentences, we observe that has or have
plus third form of the verb has been used after the subject. कि इन सभी sentences में हमने देखा कि has और have के साथ verb का जो third form है वो use किया गया है subject के साथ, right? So first of all we have a box to remember. Let's read this first of all. We often use words just, already, recently with the present perfect tense कि हम इन सभी words का use करते हैं present perfect tense के साथ, that is just, already या फिर recently. Correct? Now, we have the formation of present perfect tense, right? So, पहले है पॉजिटिव फॉर्म. जल्दी से पॉजिटिव फॉर्म देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का. सच इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड एज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस तरीके से फॉर्म किया जाता है विच इज हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज और हैव का यूज करके हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, या फिर हैज और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. हैज और हैव को यूज करेंगे पास्ट पार्टिसिपल के साथ, राइट? जस्ट लाइक आई हैव ईटन, वी हैव ईटन, यू हैव ईटन, ही और शी हैज ईटन, या फिर दे हैव ईटन. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव द नेगेटिव फॉर्म. अब ये नेगेटिव फॉर्म क्या है, कैसे फॉर्म की जाती है, लेट्स सी. सो दे से टू मेक द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी इंसर्ट नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव. कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम नॉट को इंसर्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज या फिर हैव के साथ. आई हैव नॉट ईटन, we have not eaten, you have not eaten, he or she has not eaten, they have not eaten, right? Next, we have interrogative form. तो अब बात की जाए interrogative forms कैसे बनाई जाती हैं. Such as, to make the interrogative form of the present perfect tense, we shift has or have to the beginning of the sentence. कि जब भी हम नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तो हम हैज और हैव को शिफ्ट कर देते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में, राइट? सो इट इज हैव आई ईटन, हैव वी ईटन, have you eaten, has he or she eaten, या फिर have they eaten. Next we have the present perfect continuous tense. अब ये present perfect continuous tense क्या है? Let's find out. So the present perfect continuous tense indicates the action that began in the past and is continuing up to the present tense. कि present perfect continuous tense जो है वो indicate करता है एक ऐसा action जो कि past में शुरू किया गया था और continue किया गया अभी present time तक. The period of action may be minutes, hours, days, weeks, months or years. कि जो ये पीरियड है एक्शन का ये मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स या फिर ईयर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट द एक्शन में बी अ सिंगल कंटिन्यूअस एक्शन. इन सब चीज़ों के अलावा जो एक्शन होता है वो सिर्फ एक ही एक्शन होना चाहिए जो कि कंटिन्यूअस एक्शन हो
और a series of small actions forming a bigger action, या फिर एक ऐसा small action की series हो जो कि मिलकर एक बहुत बड़ा action बना रही हो. When an action is expressed in this tense, time is involved. कि जब भी कोई भी action is टेंस में एक्सप्रेस किया जाता है तो टाइम इन्वॉल्व उसमें होता ही होता है. वी मेंशन इट इन 2 different ways, कि हम उसे 2 अलग अलग तरीकों से मेंशन कर सकते हैं, राइट. फर्स्ट, टू इंडिकेट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दें. और वी यूज सिंस, तो इसलिए हम सिंस का यूज करते हैं. इट गिव्स द टाइम व्हेन द एक्शन बिगिन, कि हमें वो टाइम बताता है कि वो एक्शन कब शुरू किया गया था, राइट. जस्ट लाइक सिंस 3 AM, सिंस 1992, सिंस अक्टूबर, सिंस लास्ट नाइट, सिंस मॉर्निंग, राइट. नेक्स्ट, टू इंडिकेट अ पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर, कि जब हमें एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बताना हो तो हम फॉर का यूज करते हैं. जस्ट लाइक द एग्जाम्पल्स, फॉर 4 days, फॉर अ वीक, फॉर अ year, फॉर 2 hours, फॉर द past 10 months, right? Next, read the verbs in present continuous tense in the following sentences. अब जल्दी से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो वर्ब्स हैं नीचे सेंटेंसेस में उन्हें रीड करते हैं, राइट. शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट, जहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है. ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे हमें पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है. इट हैज बीन रेनिंग सिंस येस्टरडे, पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है. द वर्कर्स हैव बीन वर्किंग फॉर 4 hours, पीरियड ऑफ टाइम, राइट. वी हैव बीन लिविंग in this country since 1968, that is period of time. Clear? So in the above sentences we observe that has been or have been plus ing form of the verb is used after the subject. कि इन सभी सेंटेंसेस को पढ़ के हमने ये पता लगाया कि हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम सब्जेक्ट के साथ यूज कर रहे हैं. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फॉर्म के बारे में. सो पॉजिटिव फॉर्म क्या है? इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज फॉर्म्ड एज, कि हम इसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं? हैज या हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. हैज और हैव के साथ वर्ब फॉर्म जिसमें आईएनजी लगी हुई हो. हैज और हैव प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू थ्रू आउट द डे. She has been waiting for you since morning. They have been waiting for a long time. Correct? Next, we have the negative form. अब ये negative form क्या है, कैसे form की जाती है? Let's see. So to make the negative form of the present perfect continuous tense, we insert not after the helping verb has or have. कि अगर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव फॉर्म बनाना है तो हम नॉट को ऐड करते हैं हैज या फिर हैव के बाद, जो कि सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है. जैसे कि एग्जांपल्स है, आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू थ्रू आउट द डे. शी हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. They have
not been waiting for a long time. Correct? Next, it is interrogative form. अब बात की जाए interrogative form के बारे में. So it is to make the interrogative form of the present perfect continuous tense, we shift has or have to the beginning of the sentence. कि अगर हमें present perfect continuous tense को interrogative form में convert करना है तो हम has और have को sentence के beginning में ले जाते हैं. So it is, have I been waiting for you throughout the day? Has she been waiting for you since morning? Have they been waiting for a long time? Right? So that was all about the chapter. I hope you all are clear with the present tense, their forms, and the formations of all these forms, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.